जय श्री माता जी। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज तक बहुत लोग जानते नहीं थे और मैं भी नहीं जानता था। यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 दिन हमें डॉक्टर संजय रोशन तलवार जी के साथ श्री माता जी के इस घर में समय बिताया। संजय रोशन तलवार जी के साथ वार्तालाप करते समय उनके ही द्वारा निकले कुछ शब्द मैं बताना चाहता हूँ। दो 3 महीने पहले मैंने सुना था कि श्री माता जी ने संजय रोशन तलवार जी को देखकर कहा कि आप बड़े भोले हैं। तो उस समय से जब भी मैंने सुना, उस समय से मैं इनका वीडियो देखूंगा तो इनको वीडियो में इनके चेहरे ही देखते रहता था और इनका भोलापन दिखता था, बहुत अच्छी तरह से दिखता था इनका भोलापन, और बहुत अच्छा लगता था। और मैंने उनको अपना बड़ा भाई मान लिया। जैसे गणेश जी भोले हैं, छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, तो ऐसे इनको भी अपना बड़ा भाई मान लिया। अब देखिए, इनके साथ 2 दिन में ऐसे बहुत सी चीज़ें बताई इन्होंने, विषय बताए। सुनने के बाद मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कई पूजा अटेंड किए होंगे। परम पूज्य श्री माता जी के सामने साकार में, जब इस परम पूज्य श्री माता जी थी, उस वक्त उनके सामने एक थाली में सब प्रसाद रख के उनके सामने बताते थे और श्री माता जी उस थाली पर हाथ फिराती थी और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालती थी और वो प्रसाद बन जाता था, महाप्रसाद बन जाता था। तो वो प्रसाद फिर सब बांटा जाता था और वो प्रसाद खाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता था, चैतन्यमय हो जाते थे सब लोग। तो इतनी शक्ति, क्योंकि श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति हैं और इस मानव रूप में अवतार लेकर हम सबके साथ रहकर हम सबके आत्मोन्नति के लिए काफ़ी मेहनत किया है और हमें मार्गदर्शन भी दिया है कि हम लोग को भी आगे क्या करना चाहिए, ऐसे सहयोगी। तो सबसे पहले बड़ी बात सुनने में आई कि श्री माता जी संजय रोशन तलवार जी के घर गए और उनके साथ 20-25-30 सहयोगी लोग थे। वो लोग भी आए, सब लोग आके श्री माता जी ने अपना आसन ग्रहण किया, सब लोग आके नीचे बैठ गए। अब संजय तलवार जी को कैसे तो भी जरा ऑड लगा, बोले ये सब नीचे क्यों बैठे हैं, इतना सोफा कुर्सी पड़ा है उसमें बैठ सकते हैं। तो बोला, श्री माता जी को बोला, श्री माता जी ने बोला आप ही बोलो इन लोग को। संजय ने बोला कोई उठने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं, कुर्सी में ज़मीन पे बैठ गए। तो श्री माता जी के सामने वो लोग किसी कुर्सी में बैठने नहीं चाहते, तब ज़्यादा करके फॉरेनर भी थे और हमारे इंडियंस भी थे। तो हमारे संजय रोशन साहब भी ज़मीन पे बैठ गए श्री माता जी के चरण में। बोला मैं भी इधर बैठता हूँ। उनको बुआ जी करके बुलाते थे, श्री माता जी को बोलते थे बुआ जी। तो वो भी बैठ गए। तो श्री माता ने बोला अरे नहीं नहीं, आप इधर बैठो, हमारे पास बाजू में बगल में आके बैठो, इधर बैठो ऊपर। लेकिन वो ज़मीन पर ही बैठे। वो क्यों आए थे? परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी अपने बड़े भाई के लड़के के साथ संजय रोशन तलवार जी के बहन का रिश्ता लेकर आए थे और उनकी शादी भी कराई। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अब संजय रोशन तलवार जी तो उनके रिलेटिव हो गए, परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी के रिश्तेदार बन गए। ठीक है, एक ये। और दूसरी बात, संजय रोशन तलवार जी
एक केमिकल इंजीनियर थे। इस केमिकल इंजीनियर के अंदर श्री माता जी ने इतना परिवर्तन लाया कि उनको कॉम्पोजर बनाया, राइटर बनाया, उनसे बनाकर उन्हें संगीतकार भी बनाया। बहुत सारे संगीत श्री माता जी का भी लिखा हुआ है। श्री माता जी कभी बोलते थे इनको कि पेपर पेंसिल लेके आ जाओ, पेपर पेन लेके आ जाओ और लिखो। श्री माता जी लिखवा देती और उसको संजय साहब गाते थे, गा के बताते थे संगीत। तो ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। संजय रोशन तलवार के पिताजी भी बहुत अच्छे सहयोगी थे। तो ये दोनों श्री माता जी के साथ कई साल फॉरेन गए, उधर प्रचार प्रसार किया, सहयोग को फैलाया। श्री माता जी की काफ़ी सेवा की, कई साल की सेवा की। और उसके बाद संजय रोशन तलवार जी ने सोचा कि अब श्री माता जी के चरण में ही अपने को रहना है। तो वो सब काम धंधा छोड़ के माँ के चरण में आ गए और बस अपना जो श्री माता जी बताते थे वैसे वो करते थे। और उस वक्त उनको श्री माता जी ने बोला था, उसके कई साल बाद बोला था कि अभी आपने काफ़ी संगीत गा लिया, आपने बना लिया, कंपोज किया और गा लिया, अब आप फिल्म बनाओ, फिल्म द्वारा प्रचार प्रसार कीजिए। और वही कार्य अभी वो कर रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी संजय रोशन तलवार जी के हर चक्रों पर हाथ रखकर कार्य किया है। तो आप समझिए, प्रसाद के ऊपर श्री माता जी का हाथ लगने के बाद कैसे वो प्रसाद बन जाता है, खान पीन के चीज़ के ऊपर कैसे प्रसाद बन जाता है। तो संजय रोशन तलवार जी भी तो हमारे लिए प्रसाद ही हैं, श्री माता जी का दिया हुआ प्रसाद। उसमें फ़र्क कैसे हम देख सकते हैं। तो उनके दिए हुए इस गीतकार को, इस संगीतकार को, संजय रोशन तलवार जी को हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। क्यों? क्योंकि श्री माता जी से वो आशीर्वादित है। आज देखिए, उनके पास खान पीन के लिए कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम के नीचे नर्सिंग होम में कम से कम 60-70 लोग रुक सकते हैं। तो इतना बड़ा जगह है और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो उनको क्या पड़ी है अभी फिल्म निकाल के ये करके वो करके करने, क्या ज़रूरत था? कोई ज़रूरत नहीं था। आराम से आपके बैठ के खा सकते थे। जैसे वो बहुत सारे सहयोगी जो श्री माता जी के साथ रहते थे आज दिख नहीं रहे हैं। कोई कुछ कारण होगा, उनका भी कुछ कारण होगा, ऐसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज दिख नहीं रहे हैं कोई इतना प्रैक्टिकली फील्ड में उतर के काम करने के लिए। क्योंकि प्रचार प्रसार के काम में तो फील्ड में उतरना ही पड़ता है काम करने के लिए, घर में बैठ के तो नहीं चलता है वो। तो ऐसे आज वो भी कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं फिल्म द्वारा। और इनके फिल्म निकालते टाइम हर दिन बोलते हैं, अंकल हर दिन हमारे यहाँ चमत्कार होता है। फिल्म में कैसे चमत्कार होता है? बहुत चमत्कार होता है। श्री माता जी की बहुत कृपा है हम लोग पे। तो इस प्रकार श्री माता जी के सपोर्ट के साथ वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमको सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा फर्ज है। अब रामायण में आप सुना होगा कि जब ये सेतु का निर्माण कर रहे थे, वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठा के श्री राम करके लिखकर उसमें डालते थे। एक छोटा सा गिलहरी पेड़ से उतरा, वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, उसका कितना हाथ रहेगा, एक छोटा सा कंकड़ उठाया, जाके सेतु में डाल के आए, श्री रामचंद्र के सामने आके बैठ गया। श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र जी ने उसके पीठ पर हाथ फिराया और हाथ फिराने की वजह से उसके पीठ पे 3 लाइन आ गए, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। ये कहानी हमारी माँ हमको सुनाती थी जब हमारे बचपने में। तो ये जो है एक कार्य करने का, दिल से, तबीयत से कार्य करने का, है समर्पित भाव से कार्य करने का, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज संजय रोशन तलवार जी
फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के लिए बहुत सहयोगी लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उनका कार्य। और उनके पिताजी ने भी 5 लाख रुपया दिया स्टार्ट करते समय। पहले बोला ये हमारी तरफ से 5 लाख रुपया स्टार्ट करो, और इनका भी पैसा काफ़ी लगा उसमें, लेकिन ये पैसे की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये दूसरे सहयोगियों के लिए एक पुण्य के कार्य के लिए एक मौका मिल रहा है, समझे ना, पुण्य के कार्य के लिए मौका मिल रहा है। वो कैसे, अब देखिए, आप यदि सहज का कार्य अपने शारीरिक श्रम देते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आपके शरीर में तंदुरुस्ती बढ़ जाती है, और आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है वो भी निकल जाती है। ये उसका प्रतिफल है, जो आप प्रचार प्रसार के लिए जो करते हैं उसका एक आपको एक अवार्ड मिलता है, समझ लीजिए। परमात्मा आपको अवार्ड देते हैं, भाई तुम्हारी ये बीमारी गई, चलो, ये ऐसे। और आप जब भी मन से करते हैं, तन से किया, मन से जब भी करते हैं, उस चीज़ को आप सफलता पाने के लिए बंधन देते हैं, अपना चित्त उस पर लगाते हैं कि संजय रोशन तलवार जी का जो चल रहा है ये मूवी, ये बगैर किसी संकट के जल्दी से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, ताकि वो फिर उसको रिलीज़ कर सके, ऐसी स्थिति जल्दी से आए। इस प्रकार देके आप श्री माता जी के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे, मन से करेंगे, तो मन से आपका सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके लिए भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अब तीसरा सपोर्ट है फाइनेंस। अब फाइनेंस कैसे हम कमाते हैं, पैसा कैसे हम कमाते हैं, बताइए। हमारी इच्छा शक्ति होती है, फिर उसमें हमारी क्रिया शक्ति लगती है। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति लगने के बाद हमारे अंदर वो लक्ष्मी शक्ति आती है। उसमें से अगर थोड़ा फंड हमने प्रचार प्रसार के लिए दिया, तो ये जो फंड, ये जो आपके पास पड़ा हुआ धन है, उसमें प्रगति होगी, वृद्धि होगी, ये गारंटेड है। बहुत से सहयोगी लोगों ने इसको आजमाया भी होगा, ये गारंटेड है। तो इसलिए तन मन धन से जो सहूलियत है उस हिसाब से आप इनकी मदद कर सकते हैं, और मदद करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि श्री माता जी का ये बहुत नज़दीकी हैं, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें बिना कोई लालच के, बिना कोई प्रॉफिट के कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी इनके यहाँ जो आर्टिस्ट रहते हैं उन लोग को अगर कुछ काम नहीं है, और तो उनके घर के राशन पानी का भी खर्चा वो देते हैं। अब बताइए कितना तबीयत से काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज आप देखेंगे बहुत सारे सहयोगी लोग हैं जो सहयोग में आने के पहले बहुत ही तकलीफ में रहते थे। मैं ही एग्जाम्पल हूँ उसका। बहुत प्रॉब्लम था बिजनेस में, हर रोज़ 12 घंटा नहीं, हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करते थे, मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे उठ के जाते थे, रात को 12 बजे घर वापस आते थे। फैब्रिकेशन का काम चलता था हमारा, तो इतना मेहनत करते थे। मेहनत करके भी उसका जो फल चाहिए था वो हमें मिला नहीं, लेकिन सहयोग में आने के बाद भी नहीं मिला। सहयोग में आने के बाद जब प्रचार प्रसार में उतरा मैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दुकान था, रात को 12 बजे आके दरवाज़ा खटखटाते, अंकल जरा खोलो, मेरे को अर्जेंट ये आइटम चाहिए। हमारा कपड़े का दुकान था, बहुत बड़ा, काफ़ी आइटम रखा था कपड़े का। तो बोलता है मेरे को कुछ चाहिए, मैं भी सुबह के गाड़ी से जा रहा हूँ, 4 बजे के गाड़ी से, तो मेरे को अभी चाहिए। तो दुकान खोल के 12 बजे दुकान खोल के उनको ला के देता था। 4-5 हज़ार का जो माल है वो लेके जाते थे। तो धंधा हमारा ऐसे होने लगा, धंधे की मैं फिक्र करना ही छोड़ दिया, फिर धंधा ऐसे चलने लगा। उसके बाद वो धंधा हमने बंद किया, सुबह बैठना रात को बैठना, धंधा बंद किया। उसके बाद दूसरा धंधा मिला, जो एक आदमी हमें लेके गया और हमें रत्नों के व्यापार के पास लेके गया और बोला इतना धंधा करना है। उसने 1 लाख रुपए का आइटम मेरे को दे दिया, मेरे हाथ से पसीना निकलने लगा। मैं बोला भी ये एडवांस पैसा मांगेगा तो क्या करूँगा, एकदम खाली था मैं। तो मैंने बोला किधर साइन करने का आपको? बोला अरे साइन नहीं करने का, इन्होंने बोल दिया ना काफ़ी, आप लेके जाओ, आप धंधा करो, और जब भी आपका वो जैसा बिकेगा ऐसा आके पैसा दे के जाना, पैसे की भी चिंता नहीं। तो इस प्रकार मेरा काम हुआ। क्यों? हम यही समझते हैं कि क्योंकि हम बहुत दिल से, तबीयत से श्री माता जी का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये नहीं कि चलो हमारे फलाने पहचान के दोस्त आ रहे हैं, चलो हम भी जाएंगे,
ऐसा नहीं, प्रचार प्रसार करना है, बस लग गए। तो ये जो भावना है, इस भावना से हमने किया और उसका फल हमने काफ़ी प्राप्त किया। बहुत ही दयालु है श्री माता जी ने, इतना दिया है कि अभी हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, इतना। तो क्या है, ये जब हम प्रचार प्रसार के लिए कुछ अपना धन देते हैं तो हमारे धन उसकी बरकती होती है। और हम अब देख किधर रहे हैं वो देखिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अभी 5,000 रुपया दो और आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। वो तो श्री माता जी की इच्छा है, जब भी आपको देवे। लेकिन आपके अंदर से एक समर्पण भाव से आप देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समर्पण भाव से, तबीयत से, दिल से पैसा आप देना चाहिए कि हाँ, ये प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है, बड़े पर्दे में बताने के लिए संजय जी कर रहे हैं इतना बड़ा कार्यक्रम, दो इनको। इस प्रकार से आप देंगे तो आपका बरकत डेफिनेटली होगा, श्री माता जी आपको देंगी, अवश्य देंगी। तो ये हमारा फर्ज बनता है देने का। बस आज इतना ही बोलना है, जो बोलना है बोल दिया। अब आपके मन की बात है, आपकी इच्छा की बात है, जो आप करेंगे वो सही है। और आप में से कोई अगर ये इमैकुलेट आइडियल फाउंडेशन में इनका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आना चाहते हैं तो आप आपका फ़ोन नंबर और नाम लिखकर हमारे मोबाइल में भेज दीजिए, हम आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे। धन्यवाद और जय श्री माता।